सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9th CBSE, हाउ आर यू? माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा आपका मैं स्वागत करता हूं अपने आज के इस सेशन में आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। आशा है कि आप चैनल देख रहे होंगे और अपने साथियों को भी बता रहे होंगे कि ये चैनल मैथमेटिक्स में आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है। तो बच्चों, आज हमारा नंबर सिस्टम का 6वां यानी 6th सेशन है, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में थर्ड रेशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं। मतलब क्या है कि दो रेशनल नंबर के बीच में क्या और भी नंबर्स निकाली जा सकती हैं। हम लोग आज इसके विषय में सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए और शुरू करते हैं अपना ये छोटा सा सेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक तीसरी नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि पिछले सेशन में हम ये बात कर चुके हैं कि दो नंबर्स के बीच में ढेर सारी नंबर्स होती हैं। कौन सी? रेशनल। दो इंटीजर के बीच में कह लीजिए या दो रेशनल नंबर के बीच में कह लीजिए, इनफाइनाइट नंबर्स होती हैं जिन्हें हमें फाइंड आउट करना है। और जब ये सम्स हम लोग करेंगे तो आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इन सम्स का आंसर जो है वो आंसर शीट से मैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके बीच में तो ढेर सारी नंबर्स हैं। अब आपने कौन सी फाइंड की है और जिसने आंसर्स लिखे हैं उसने कौन सी फाइंड की है, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, जिसमें हम सीखेंगे दो रेशनल नंबर के बीच में तीसरी या और भी रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों, ये आपकी दो रेशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में रेशनल नंबर्स बनी हुई है। तो आपका स्वागत है पुनः एक बार टीचर्स टच चैनल पर, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अब कितनी निकालेंगे? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। कुछ इसका इंट्रो मैंने आपको लास्ट सेशन में दिया था। चलिए आप नए सिरे से शुरू करते हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं अपना आज का सेशन मेरे साथ। तो बच्चों, बहुत ही आसान, अगर आपको केवल दो नंबर्स के बीच में 1, 2 या 3 नंबर्स निकालनी है तो आप इजी वे में एक फार्मूला याद रखेंगे। मैंने आपको लास्ट सेशन बताया भी था। क्या? हम लिखेंगे नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स। अब नंबर्स जब मैं बोलूंगा तो आप रेशनल नंबर ही समझिएगा, ठीक है? क्योंकि हम इंटीजर लिखेंगे तो इंटीजर भी रेशनल नंबर होता है। मैंने क्या लिखा है कि दो नंबर हैं आपके पास, नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स। दो गिवन नंबर हैं, उनके बीच में हमें नंबर निकालनी है। तो लेट अस कंसीडर कि आवर नंबर्स आर x एंड y। हमारे पास जो दो नंबर दिए हैं बच्चों वो x और y हैं। तो फिर उनके बीच में कौन सी नंबर होगी? तो जो मिड नंबर है वो कैसे निकालेंगे? देन नंबर बिटवीन, इनके बीच में कौन सी नंबर होगी बच्चों? x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये मुझे करना है, ठीक है? ये हमें करना है। दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना? बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, इसमें कुछ भी कठिन चीज नहीं है। दो नंबर आपको गिवन होंगी, बोलेंगे इनके बीच में नंबर निकालो, तो आप दोनों नंबर को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही आसान है। मैंने कहा फाइंड नंबर बिटवीन 4 एंड 6। हमने कहा कि 4 और 6 के बीच की नंबर फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला क्या है? 4 को कंसीडर कर लीजिए x, 6 को कंसीडर कर लीजिए y। तो हम क्या करते हैं? x और y को ऐड करते हैं, यानी 4 और 6 को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो 6 एंड 4 सम करेंगे 10 आएगा, बाई 2 करेंगे 2 5 जा, यहाँ से आ गया 5। और आप जानते भी हैं कि 4 और 6 के बीच में कौन बैठा होगा? 5। तो ये आपका क्लियर हुआ। ये आपके रेशनल नंबर्स ही हैं बच्चों, ठीक है? इंटीजर इज आल्सो अ रेशनल नंबर। 4/1 6/1 रेशनल नंबर है, ठीक है? तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए देखते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे फाइंड आउट करेंगे। वो भी बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, ठीक है बच्चों? तो इसको आप याद रखेंगे।
कि दो नंबर को ऐड करके हमें क्या करना है, हमें उसका डिवाइड कर देना है 2 से। अब देखें, हमने कहा फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि 5 और 6 के बीच में कौन सी नंबर है उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे होंगे कि 5 और 6 के बीच में मुझे रेशनल नंबर फाइंड करना है। इंटीजर तो कोई नहीं होने वाला ना बच्चों, क्योंकि पहला इंटीजर 5 हो गया, दूसरा 6 हो गया। इंटीजर माने कंप्लीट नंबर। अब कोई कंप्लीट नंबर तो बीच में है नहीं, लेकिन रेशनल नंबर मैंने क्या कहा, ढेर सारी है, क्योंकि ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने क्या बोला था, आप इसको क्या कंसीडर करेंगे x, इसको कंसीडर करेंगे y, दोनों को सम करेंगे। 5 और 6 को सम करा और डिवाइड किया 2 से। देखिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। तो 6 और 5 बच्चों 11/2। अब आप इसको डेसिमल में मत लिखिए, ठीक है, डेसिमल में लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये सॉल्व हो रही है, कट रही है तो काट दीजिए, अदरवाइज डेसिमल में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 11/2 होगी बच्चों वो इनके बीच में है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 5 11/2 6। ये देखिए, इस तरीके से बच्चों ये नंबर इनके बीच में बैठी हुई है। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए कुछ नेगेटिव नंबर्स देख लेते हैं। तो बच्चों आप देखिए, इस पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड -4। अभी तक हम माइनस को लेके नहीं आ रहे थे, क्योंकि जो चीज प्लस के लिए भी माइनस के लिए, लेकिन चलिए हम यहाँ पे शो करते हैं कि 0 और -4 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर होता है। तो उसके विषय में हम लोग निकालेंगे कि 0 और -4 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर है। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। क्या करेंगे, 0 रेशनल नंबर है भैया, 0/1 करोगे तो रेशनल नंबर हो जाएगा ना। 0 भी एक रेशनल नंबर है, -4 तो रेशनल नंबर है ही है, -4/1। साथ साथ में इंटीजर भी है, चूंकि नंबर लाइन पे पढ़ते हैं, और जितने भी इंटीजर है वो सब रेशनल नंबर है। सब रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है, लेकिन जितने इंटीजर है वो सब रेशनल नंबर है। समझ में आ रही है बात। चलिए उसके बाद डिस्कस होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको हम x कंसीडर करेंगे, इसको y कंसीडर करेंगे, और क्या करते थे, x और y को सम करते थे और 2 से डिवाइड करते थे। कर देते हैं, चलिए। तो 0 ये आपका क्या हो गया बाय डिफॉल्ट, जो सम आता है फॉर्मूले का, और किसको सम करना है, -4 को, तो इसको आप ब्रैकेट में ले लें, है ना। अब ऐसे लिखना सीखें बच्चों। अब आप 9th क्लास में हैं तो मैथ्स को थोड़ा सा स्टैंडर्ड से लगाते हैं, मैनर से लगाते हैं। तो 0 और -4 दोनों को हमें ऐड करना है, तो ये एडिशन जो है बच्चे बाय डिफॉल्ट है ना, फॉर्मूले वाला है। तो किसको ऐड करना है, 0 में -4 को, और डिवाइड किससे करना है, 2 से, है ना। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल बच्चों का खेल है भाई। 0 में आप कुछ भी ऐड कर लो, 0 का जो एडिटिव प्रॉपर्टी है क्या है, 0 में आप कुछ भी ऐड करोगे वही आने वाला है। तो 0 में आपने कितना ऐड किया, -4, यही आएगा। तो -4 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, कितना आ गया बच्चों, -2। अब देखिए, यानी 0 और -4 इनके बीच में कौन सी नंबर बैठी है, -2 बैठी है बच्चों। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। बहुत सारी नंबर होगी ना भाई, 0 है। अब देखो आप 0 और -4 के बीच में आपको हमने क्या निकाला है, बीच का नंबर निकाला है। लेकिन बीच का मतलब समझते हैं ना, दिस इज बिटवीन, है ना, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में नंबर है। लेकिन इनके एमंग बहुत सारी नंबर है। अगर एमंग की बात करेंगे तो इनके बीच में ढेर सारी नंबर भरी है। कौन सी भरी है आप जानते हैं, 0, -1, -2, -3, then -4, है ना। तो देखिए हमारी कौन सी आई, बीच वाली, 2 इधर निकली और 2 इधर, है ना। तो ये बीच की नंबर आती है, इनके बीच में है। बीच में बहुत सारी है, लेकिन ये इनके सेंटर के नंबर है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं, वो भी बहुत ही आसान है। दोनों नंबर माइनस की लेते हैं। अब हम लोगों ने नंबर उठाई, एक हमने ली 1/2, ठीक है, और एक हमने लिया -1/2। अब देखिए ये पक्की रेशनल नंबर है, 1/2 और -1/2, और हम कहते हैं कि इनके बीच में देखते हैं कौन सी नंबर होगी, 1/2 और -1/2 के बीच में कौन सी नंबर होगी। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान, दोनों को ऐड कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो ऐड किया तो 1/2 एडिशन बाय डिफॉल्ट आया, -1/2 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसको ऐड करना है, और डिवाइडेड बाई करेंगे बच्चों 2 से, डिवाइडेड बाई 2, ये तो होता है। चलिए तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/2, समझते रहिएगा कहानी। अब देखिए ये प्लस माइनस अगर आमने सामने है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया गया है, बाई 2,
ठीक है बच्चों, अब बोलो ऊपर कितना आंसर आएगा? बच्चों का खेल है यार, 1/2 में से 1/2, आधा माइनस आधा 0, 1 माइनस 1 0, है ना, ये सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, सेम माइनस सेम 0 आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 0, है ना। अब आप बोलेंगे इसके बीच में तो 0 आ गया, आपने तो कहा था बीच में रेशनल नंबर निकाल लें, तो 0 भी क्या है? रेशनल नंबर है, इसका मतलब 1/2 और माइनस 1/2, इनके बीच में कौन बैठा है? 0। आप 0/1 कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बोलिए समझ आया? बहुत अच्छी बात है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों अब हम एक नया क्वेश्चन खाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मैथ्स में जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतने ही हम परफेक्ट होने वाले हैं, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, तो अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे, तो क्या है इसमें? फिर से वही कहानी, क्योंकि हम लोगों ने क्या पकड़ लिया है? फंडा पकड़ लिया है। फंडा क्या है? दो नंबर होंगी, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए तो इनको ऐड कीजिए, तो कैसे ऐड करेंगे? अब कि मैं इसको पहले अच्छा एक चीज आप बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर एक नंबर प्लस की एक माइनस की है तो प्लस वाले को पहले रखिए, ठीक है? नहीं कुछ नहीं होने वाला, बस आपकी आसानी के लिए बता रहे हैं, दोनों तरफ से हो जाएगा, ठीक है? चलिए मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। पहले मैं इस नंबर को उठाता हूँ, -2/3 ऐड करना है 1/4, ठीक है? ऐसे एडिशन आपने बहुत करे होंगे प्रीवियस क्लासेस में। क्या करेंगे? अच्छा एक चीज ध्यान रखो बच्चों कि मैंने कहा है आपसे कि इस नंबर को ऐड करके डिवाइडेड बाई किससे करते? 2 से करते, ये तो कर रहे हैं। तो जब कोई फ्रैक्शन हो तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास फ्रैक्शनल नंबर है, यानी आपके पास रेशनल नंबर है, जैसे P/Q, P1/Q1 प्लस P2/Q2, तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी 2 से डिवाइड ही माना जाएगा बच्चों। हम या कहें कि 2 से डिवाइड करना है, या यूं कहें कि 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। इस चीज को दिमाग में उठा लीजिए ना, आपके लिए आसानी रहेगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। मान लीजिए सिंपल इंटीजर है, जैसे x + y, इनको ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, बात समझ में आती है। लेकिन बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, जब फ्रैक्शनल नंबर आ जाती है, रेशनल एक्चुअली आ जाती है, तो आपको क्या करना है कि आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है बच्चों? तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम इसको करते हैं, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है? कैसे ऐड करेंगे बच्चों? बहुत ही आसान है। 4 3 जा कितना हो गया? 12, 4 2 जा कितना हो गया? -8, 3 1 जा कितना हो गया? 3। तो ये तो आप जानते ही, एक माइनस का इंटीजर है, एक प्लस का इंटीजर है। इफ वी हैव 2 इंटीजर ऑफ अपोजिट साइन देन सब्ट्रैक्शन इज प्रोसेस्ड। अगर 2 इंटीजर हमारे पास अपोजिट साइन के हैं तो ऑपरेशन कौन सा होगा बच्चों? सब्ट्रैक्शन का होता है। और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? ज्यादा में से कम ही सब्ट्रैक्ट होता है, इसके अलावा तो कोई फंडा है नहीं। तो ठीक है, चलिए 8 में से 3 निकाल दीजिए, 5 बचेगा, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि 8 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। और बाई 12 ये बच्चों दोनों का सम आया, ये दोनों का सम आया, अभी क्वेश्चन आया नहीं। जनरली क्या होता है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चे आकर के छोड़ देते हैं, ठीक है? वो ऐड करके छोड़ देते हैं और 1/2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। मैंने आपसे कहा ना बच्चों, जब कभी आपको P/Q फॉर्म हो तो आप 2 से डिवाइड वाला थोड़ा सा कंटेंट 1/2 से मल्टीप्लाई याद रखो, ठीक है? अगर फ्रैक्शन है तो आप इसको 2 से, चलिए अच्छा आप 2 से डिवाइड ही कर लीजिए, आप ऐसे मानेंगे नहीं, ऐसे कर लीजिए। अब ठीक है, तो 2/1 होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा। चलो, तो -5/12 डिवीजन किसमें चेंज होता है? इनटू में, और ये 2/1 क्या हो जाएगा? 1/2, देखो वही तो आया। तो अगर आपके पास जो नंबर आ रही है ऐड करने के बाद वो P/Q फॉर्म में आ रही है, तो आप उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बीच का नंबर फाइंड आउट करने के लिए। बात पकड़ में अब आपकी आ रही होगी। तो कितना हो जाएगा बच्चों? -5 ऊपर हो जाएगा, नीचे 24। ये जो नंबर बच्चों है 5/-24, ये इन दोनों के बीच में बैठी हुई है, ठीक है? तो यहाँ मैंने क्या किया था? -2/3 को पहले लिया था। अब मैंने आपसे कहा क्या था? मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं, उसमें से एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाली पहले ले लीजिए, थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखिए दूसरा तरीका, अब कि मैंने इसको पहले ले लिया, क्योंकि मुझे ऐड ही तो करना है। अब देखो ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे -2/3, -2/3। अब यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है, फार्मूले वाला एडिशन है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस माइनस माइनस वंस अगेन, फिर से यहाँ क्या होगा? 4 3 जा हो गया 12, राइट? 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, माइनस 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 8। वंस अगेन देखिए बच्चों वही आएगा आपके पास, यहाँ -8 + 3 आ रहा था, यहाँ 3 - 8 आ गया, है ना? तो उल्टा जब घटता है तो आंसर किस में आता है? माइनस में। भाई 8 में से 3 गया 5, 3 में से 8 गया -5, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 4 गया -2।
है ना बच्चों। 6 में से 3 गया 3, 3 में से 6 गया -3, तब भी घटेगा, लेकिन बस साइन माइनस का, जब उल्टा घट रहा हो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मैथ के, जो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना है अपने हिसाब से, है ना। अपने हिसाब से जब आप समझेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, अपने हिसाब से उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो 3 में से 8 गया बच्चों -5 अपॉन 12, देखिए वही तो आया सेम टू सेम। ये है आपका 2 नंबर्स के बीच में निकालने का फंडा, ठीक है। चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों हम करते हैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस। अभी तक मैंने 1 1 नंबर निकाली है, अब इसके बीच में देखिए मैं 2 लिख देता हूँ। उनके बीच में 2 रेशनल नंबर्स आपको निकालिए। इसके बीच में -2 और +5 के बीच में 2 रेशनल नंबर निकालिए। मैंने आपसे क्या कहा था, -2 और 5, इनके बीच में बहुत सारी नंबर्स बैठी हुई है, ठीक है बच्चों। मैं इनकी क्या बना देता हूँ, स्टूल बना देता हूँ। ये इन नंबर्स के स्टूल है, स्टूल मतलब चेयर बना देता हूँ। ये इनकी चेयर्स है, ठीक है बच्चों, इनकी चेयर्स। और ये अपना बैठा हुआ है 2 और ये अपना बैठा हुआ है। अब मुझे बच्चों निकालना है कि यहाँ कौन सी नंबर, यहाँ कौन सी नंबर, यहाँ। अब आप देखो मैंने यहाँ पे 2 2 4 बनाई है, 4 नहीं है बच्चों, यहाँ पे इनफाइनाइट ऑफ नंबर्स है। तो मैं सिर्फ आपको शो कर रहा हूँ कि इनके बीच में बहुत सारे नंबर हैं। तो मुझे कितनी निकालनी है, 2 निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इनके बीच में 2 नंबर्स निकालने की कोशिश करता हूँ कि इनके बीच में 2 नंबर्स कौन कौन सी होंगी बच्चों, ठीक है। ध्यान रखना, हमें 2 नंबर्स निकालनी है। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीका, अपना वही फंडा, अपना वही चलेगा, उसको पकड़ के रखिए। क्या फंडा था, दोनों नंबर को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो ऐड कीजिए। अब बोलो आप, ओरल बोलो मेरे साथ, 5 और -2 को ऐड करेंगे कितना आएगा, एक 5 है एक -2 है, दोनों को ऐड करेंगे, कर लीजिए। 5 और -2 को ऐड करेंगे, ऐड का मतलब बाई डिफॉल्ट, और 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए कितना आने वाला है, 5 - 2/2, राइट। कितना आया बच्चों, 3/2। ये लीजिए, ये यहाँ पे बैठी हुई है 3/2। आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 नंबर आ गए। अब किन्हीं 2 को पकड़िए, अब इसको पकड़ लीजिए। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, इनके बीच में निकाल लीजिए। तो अब क्या करेंगे, दोनों नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे ऐसे। तो 2 से डिवाइड कीजिए या 1/2 से मल्टीप्लाई करिए, एक ही बात है। तो फिर चलिए ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, 10 में 3 ऐड किया 13, 13/2 और इंटू 1/2, कितना आ गया बच्चों, 13/4 आ गया। बोलिए सही है। अच्छा इसको जरा देख लीजिए, सही है, ये तो सही था। 5 - 2 3 बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, /2 3/2 आ गया, ठीक है। तो ये 13/4 कहाँ आ गया बच्चों, यहाँ बैठा। ये अच्छा ये देख लीजिएगा कि आपस में कटना नहीं होगा, सॉल्व हो रही है तो कर लीजिएगा। ये देखिए इनके बीच में नंबर्स आ गया, कोई प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। आपको 3 रेशनल नंबर्स निकालनी है बिटवीन 3 and 5 के बीच, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा है, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन -3/2 एंड -5/3। ये लीजिए। तो क्या करेंगे, कोई भी 2 नंबर उठाएंगे और उनको ऐड करते जाएंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड, 1/2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड, 1/2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड करते रहेंगे, बीच की नंबर्स हमको मिलती जाएगी। तो कैसा लगा आपको सेशन, अच्छा लगा। कल हम लोग सीखेंगे कि अगर कहीं हमसे ये कह दे कि 2 रेशनल नंबर के बीच में 10 नंबर्स निकालो, 15 नंबर्स निकालो, 100 नंबर्स निकालो, है ना, ऐसे नंबर्स कैसे निकालेंगे? क्या बार बार हम दोनों को ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं बच्चों, अगर 4 से ज़्यादा हमें नंबर्स निकालनी है तो उसके लिए हम कुछ और फंडा अख्तियार करेंगे और इसके बारे में हम लोग कल सीखेंगे। तो कल का सेशन जरूर देखिएगा। कल हम लोग सीखेंगे कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में अगर 4 से ज़्यादा नंबर निकालनी है तो कौन सा फंडा अपनाएंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, ये क्वेश्चन पास करके नोट कर लीजिएगा और करिएगा। और बच्चों, आप कमेंट नहीं करते हैं,
आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, और ये अपने साथियों को ज़रूर बताएं कि टीचर्स टच चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आपको इस चैनल में केवल मैथ्स ही नहीं बल्कि आगे आने वाले, यानी जब आप फर्स्ट ईयर इंटर के लिए जाएंगे तब की तैयारी से रिलेटेड चीज़ें भी मिलने वाली हैं, जो नीट, IIT, JEE में आपके काम आने वाली हैं। तो फिर बच्चों, कल तक के लिए चलते हैं। नमस्कार।